العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। बेहद बेहिसाब हम्दो सना के बाद करोड़ा मरतबा दुरूद व सलाम के नजरानों के बाद अजीज़ान मोहतरम, आज जुमातुल मुबारक की इस मुबारक घड़ियों में इन मुक़द्दस लम्हात में सरनामे के तौर पर, मौजू के उन्वान के तौर पर जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों का यूँ ज़िक्र फरमाया, उनके इनाम का, उनके ऊपर अपने इकराम का, कि जिस दिन हर बंदा खौफ से कांप रहा होगा, जिस दिन हर जान खौफ से बेजान हो रही होगी, अल्लाह पाक फरमाता है मेरे इन बंदों को कोई खौफ नहीं होगा। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बड़ा अजीब तरीके का अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह। वार्निंग के तौर पर ये आयत करीमा अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई है कि अला का माना है खबरदार, होशियार हो जाओ। जैसे कोई आम बंदा जब किसी बादशाह के दरबार में जाता है तो उसको ख़बरदार किया जाता है कि ख़बरदार, होशियार हो जा कि तू बादशाह की खिदमत में हाजिर होने वाला है। तेरे अदब में, तेरी चाल में, तेरे ढंग में ऐसा अदब, ऐसा एहतराम होना चाहिए कि कहीं बादशाह तेरी बेअदबी की वजह से नाराज़ ना हो जाए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता कि अला इन्ना औलिया अल्लाह, मेरे बंदो ख़बरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। जब मेरे वली के पास आओ, मेरे मुक़द्दस, मेरी जिन हस्तियों को मैंने, अल्लाह पाक ने फरमाया जिन हस्तियों को मैंने अपना कुर्ब अता फरमाया, जो हर वक्त मेरी रहमत के झुरमट में रहते हैं, जब उनके पास आओ तो होशियार हो के आओ। और इस तरह होशियार हो जाओ कि हर एक को दुनिया में किसी को माल जाने का गम होता है, माल के ज़ाय होने का गम खा जाता है, किसी को औलाद के जाने का, बिछड़ जाने का गम खा जाता है, किसी को ज़मीन जायदाद से महरूमी का गम खा जाता है। मगर अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे जो वली हैं उनको मैंने जब अपना बनाया होता है तो उनको किसी चीज़ का गम हो ही नहीं सकता। हर गम से मैंने उनको आज़ाद फरमा दिया है। ये और बात है कि आजमाइशें होती हैं, अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइशें आती हैं, लेकिन वो अल्लाह के वली ये समझते हैं कि अगर सुख मेरे रब का तोहफा है तो दुख भी उसी का इतिया है। जिस तरह कोई आशिक कहता है जे सोना मेरे दुख विच राजी, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले टावां। कि जब यार मेरा मेरे दुख में राजी है तो मैं हजार लाखों सुख को उसके नाम पे कुर्बान करके चूल्हे में डाल दूं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों की ज़िंदगी हमारे लिए मशअले राह बनाई है। ये अल्लाह के वली मीनार नूर हैं। ये इसलिए मीनार नूर हैं कि जब हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया से विसाल का वक्त आया,
तो आपने अपनी सारी औलाद को जमा फरमाया। अब कुरान पाक इस हवाले में यूँ ज़िक्र फरमाता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, जब मेरे नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त था और वो दुनिया को छोड़ रहे थे, विसाल का वक्त था, तो सारी उनकी औलाद उनके सामने जमा थी, सारे जमा थे। इज़ क़ाल अल बनी, अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐन विसाल होने के वक्त अपनी औलाद से पूछते हैं, इज़ क़ाल अल बनी, उन्होंने अपनी औलाद से, अपने बच्चों से, अपने बेटों से खिताब फरमाया। क्या खिताब था? इज़ क़ाल अल बनी है मा तअबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बेटो, मेरे बाद जब मैं तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाऊंगा, मैं पर्दा कर जाऊंगा, लिमा तअबुदून मिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसको अपना खुदा मानोगे, किसको अपना इलाह वहदहू ला शरीक रब मानोगे? तो बच्चों ने क्या जवाब दिया, बेटों ने क्या जवाब दिया, ज़रा समझने के काबिल है, दिल के दरीचों को खोल के सुनने के काबिल है। तो उन्होंने ये जवाब दिया, कालू, सब ने जवाब दिया, नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाएका इब्राहीमा व इस्माईला इलाहुन वाहिदुन व नहनु लहू मुस्लिमून। उन्होंने अर्ज की, अब्बा जान, हम आपके रब की इबादत करेंगे, आपके बाप दादा के रब की इबादत करेंगे। इलाहु इलाह आबाई का इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका इलाहु वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून, कि हम आपके दादा हजरत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर उनके बाप, उनके भाई हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर सब के दादा हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिसको वो अपना इलाह मानते आए हैं, अब्बा जान, हम भी उसी ज़ात को अपना इलाह, अपना खुदा, अपना रब मानेंगे, हम उसी की इबादत करेंगे। अब इसमें एक नुक्ता है समझने के लिए, सारी उम्र 200 साल, 300 साल हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद को अल्लाह की खबर दी या नहीं दी? याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी, फिर अल्लाह पाक ने करम फरमाया, फिर बाद में हर एक को एक एक बस्ती का, एक एक इलाके का अल्लाह ताला ने सबको नबूवत का ताज अता फरमाया। तो वो सारे अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पहुंचाते थे, लेकिन जब अल्लाह को मानने का वक्त आया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि मेरे बाद तुम किसको अपना खुदा मानोगे, तो हर एक ने ये नहीं कहा कि हम अल्लाह को पूजेंगे, अल्लाह का तारुफ भी था, मानते भी थे, नबी भी थे, लेकिन उनकी निस्बत अपने बाप की तरफ थी कि अब्बा जान, जिस रब को आपने अपना खुदा माना, हम भी उसी को खुदा मानेंगे। वजह क्या, राज क्या है? राज ये है कि हम जब नमाज में हर वक्त ये दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला हमें सीधा रास्ता दिखा, वो रास्ता जिस पर वो लोग चले जिन पर तूने इनाम फरमाया। तो ये अल्लाह पाक ने अपने प्यारे बंदों की तरफ इशारा फरमाया कि जो जिस रास्ते पे चलकर जब बंदा मुझे मानता है और मैं उस पर इनाम करता हूँ, तो जो उसके पीछे चलता है वो भी अल्लाह के इनाम से खाली नहीं होता, अल्लाह इनाम लाता, अल्लाह की ज़ात उस पर भी अपना इनाम नाज़िल फरमाती है। अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो कीजिएगा, एक हदीस पाक में, बड़ी मुबारक हदीस, सियासित्ता की हदीस पाक है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान इसके रावी हैं, एक हज़रत सैयदना हंज़ला हैं जो जिनको फ़रिश्तों ने गुस्ल दिया, सुभान अल्लाह,
और एक वो सहाबी हैं हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो मेरे आका के महबूब सहाबी थे कि जब सहाबा वो गली थे चलते थे तो रिवायत में आता है फरिश्ते आसमान से नाजिल होकर उनके हाथों के बोसे लेते थे। वो हज़रत सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला, कितना बड़ा मकाम है, तवज्जो कीजिएगा। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर में बैठकर ज़ोर से चीखो पुकार कर रहे हैं, रो रहे हैं और बुलंद आवाज़ से आप ये कह रहे हैं नाफ़का हंज़ला, नाफ़का हंज़ला, कि हंज़ला मुनाफिक हो गया। अपने आप को कह रहे हैं हाय हंज़ला मुनाफिक हो गया। यही इत्तला चलते चलते हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँची। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब दरवाज़े पे पहुँचे तो हज़रत हंज़ला के रोने की आवाज़ आई और साथ ही ये चीखो पुकार की आवाज़ आई नाफ़का हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इजाज़त लेकर घर में दाखिल हुए तो आपने हज़रत हंज़ला से पूछा कि ए हंज़ला क्या बात है, तू क्यों नाराज़, क्यों इतना इस तरह के गिरफ्तारी कर रहा है? तेरे ईमान का तो हम सब गवाही देते हैं, तो मुनाफिक तो नहीं है। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं ए अबू बकर सिद्दीक़, मैं तुझे क्या बताऊँ, मैं तुझे क्या बताऊँ, हम मुनाफिक हो गए हैं। ज़रा यह गौर कीजिएगा कि सहाबा की कैफियत पर भी गौर करें और आज हम अपने ईमान पर भी ज़रा गौर करें। हज़रत हंज़ला सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हैं कि ए अबू बकर सिद्दीक़, मैं तुझे क्या बताऊं कि हम किस तरह मुनाफिक हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि हंज़ला बता, जब आप बताएंगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा। हज़रत हंज़ला फरमाते हैं कि ए अबू बकर सिद्दीक़, जब अल्लाह के महबूब हमें अल्लाह की बातें बताते हैं, जब रब का तज़किरा छेड़ते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जब आका जन्नत का तज़किरा छेड़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे जन्नत हमारी आंखों के सामने है। जब जहन्नम का तज़किरा छिड़ता है तो ऐसे लगता है कि जैसे जहन्नम हमारी आंखों के सामने है। लेकिन जब हम अपने घर में आते हैं, ना वो कैफियत होती है, ना वो तसव्वुर कायम रहता है, ना वो हालत होती है जो आका के सामने होती है, तो इससे पता ये चलता है कि हम मुनाफिक हो गए कि वहाँ ईमान कुछ और था, यहाँ कुछ और है। हज़रत सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात फरमाई, काबिल ज़िक्र बात है कि नहीं, जब ये बात फरमाई तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प गए। आपने हज़रत सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और फरमाया ए हंज़ला, चलो आका के दरबार में चलते हैं, जहाँ सब की बिगड़ी बनती है उसी चौखट पे चलते हैं, जहाँ सारे दुखी दर्द का दरमा होता है उसी दर पे चलते हैं, जहाँ हर एक बीमार को शिफा अता होती है उसी दर पे चलते हैं, जिसकी नज़र से दिल बदल जाते हैं उसी दिल की तरफ चलते हैं। जैसे आका की नजर कीमिया पर जब किसी पर पड़ती है तो लोहे सोने के बन जाते हैं, पत्थर पारस बन जाते हैं और जर्रे आफताब बन जाते हैं, उसी दर के उसी चौखट की तरफ चलते हैं। सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप दोनों मेरे आका करीम की बारगाह में आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, हाज़िर होते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के झुरमट में बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा है। वो भी अजीब कैसा समा होगा कि सहाबा का हाला होगा मेरे आका के नूर का, आफताब का रोशन सितारा होगा। मेरे आका के नूर की किरणें सहाबा के ऊपर पड़ रही होंगी और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
इस तरह बैठे हैं जैसे परवानों के अंदर शम्मा रोशन हो। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हाज़िर होते हैं। मेरे आका ने आपके चेहरों को देखा तो सारी गुफ्तगू को, सारी बात को रोक कर पूछा, ए अबू बकर, ए मेरे आशिक़ सादिक, ए मेरे यार गार, आज मुझे लगता है कि कोई मसला अजीब है। आज तुमने हंज़ला का हाथ पकड़ा हुआ है, बताओ क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो। दिल पर तो निगाह पड़ चुकी थी, लेकिन सबको हालात से आश्कारा भी करना था। मेरे आका ने जब पूछा तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत हंज़ला की तरफ इशारा फरमाया। मेरे आका समझ गए कि हज़रत अबू बकर पूछना चाहते हैं, अर्ज़ करना चाहते हैं कि आका हंज़ला कहना चाहता है, मसला हंज़ला का है। मेरे आका ने हज़रत हंज़ला की तरफ देखा, फरमाया, हंज़ला कहो क्या बात है। हज़रत सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आँखों से उसी तरह अश्क रवा हैं। हाथ जोड़कर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे आका, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। आका, मैं मुनाफिक हो गया हूँ। नाफका हंज़ला, आका आपका गुलाम, आपका गुलाम हंज़ला मुनाफिक हो गया है। मेरे आका ने फरमाया, हंज़ला ज़रा गौर से सुन, तू इस बात को छोड़, तेरे ईमान की गवाही मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा देता हूँ। हर एक गवाही अपनी देता है, लेकिन तेरे ईमान की गवाही अल्लाह का महबूब जो खुद ईमान की जान है, खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरा गवाह है। देखो सारा ईमान है क्या दोस्तों। बस मुख्तसरन मैं ये आपको ईमान और इस्लाम समझाना चाहता हूँ, बात आगे चलती है। इस्लाम कलमा शहादत, जिसको हम कलमा तैयबा कहते हैं, यानी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान होना। फिर इस्लाम के उसके बाद कलमे के बाद 4 अरकान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। नमाज क्या है? मेरे आका करीम ने जो कुछ इबादत इख्तियार की उस तरीके का नाम नमाज है। मेरे आका को सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कैफ़ा उसल्ली, हम कैसे नमाज पढ़ें? तो मेरे आका ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मेरे सहाबा मुझे देखते जाओ, जो कुछ मैं करता जाऊं तुम दोहराते जाओ, यही नमाज है। तो नमाज मेरे मुस्तफ़ा की अदा, रोज़ा मेरे मुस्तफ़ा की अदा, हज अल्लाह के सारे प्यारों की अदा, तो इसी तरह ज़कात मेरे मुस्तफ़ा की अता। इस्लाम वो है जो मेरे मुस्तफ़ा ने करके दिखाया, उसको इस्लाम कहते हैं। और ईमान क्या है? ईमान नज़र ना आने वाली चीज़ों को मानना है। ना आने वाली पहली हस्ती अल्लाह की हस्ती है। इंसान ने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन मानता है, बाकी अंबिया को नहीं देखा मानता है, फरिश्तों को नहीं देखा लेकिन मानता है, हमने कब्र में अभी कदम नहीं रखा मानते हैं, हशर के दिन को नहीं देखा लेकिन मानते हैं, जन्नत को नहीं देखा, जहन्नम को नहीं देखा लेकिन मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा ने कह दो जिया है। मेरे मुस्तफ़ा ने जो कहा उसको मानना ईमान है। जिसके कहने को मानना ईमान है, वो खुद ज़ात ईमान की जान है। तो मेरे आका फरमाते हैं, ए हंज़ला, तुझे खुशखबरी हो कि तेरे ईमान की गवाही मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा देता हूँ। समझ आ गई बात? अब आगे बता तेरा मसला क्या है। हज़रत सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब हम आपके सामने बैठते हैं और आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह की जब बात करते हैं, अपने महबूब हकीकी का जब तज़किरा छेड़ते हैं, सुभान अल्लाह, जब हम सरकार का जिक्र करते हैं तो दिल को सुरूर आता है कि नहीं आता? मोहब्बत से दिल मचलता है कि नहीं मचलता? यारो, जिस महबूब का जिक्र इतना खूबसूरत है,
दिल को तस्कीन देने वाला, राहत देने वाला, सुकून देने वाला। जब वो पै करे हुस्न जहां सामने होगा तो फिर क्या आलम होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। ये तो बगैर देखे हर कोई फिदा है, लेकिन जब महबूब जाने जाना, जब राहत इंसो जान सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने पूरे हुस्न के जलवों के साथ आशिक के सामने आ जाएं तो फिर आशिक की क्या हालत होगी, फिर आशिक का क्या आलम होगा। तो यही आलम होगा कि हर कोई ये कहेगा कि इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा के रब दी शान आखा। महबूब जब तेरा सामने जलवा हो तो और कुछ नहीं आता, बस रब का सलाम करते हैं, रब को सलाम पेश करते हैं कि मौला तेरी पाकीज़गी है कि इतना महबूब भी बनाया है। मौला तेरी क्या अजब शान है, तेरी क्या अजब शान है कि महबूब भी बनाया तो इतना हसी बनाया। ये वो है, ये मैं बता रहा हूँ कि तज़किरा चल रहा है कि अल्लाह के वलियों का। तो किसी ने पूछा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के वलियों की निशानी क्या है, अल्लाह के वलियों की निशानी क्या है। तो मेरे आका करीम ने फरमाया इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, जब तू अल्लाह के वली को देखे तो और कुछ याद रहे या ना रहे, बस खुदा याद रहे। जिसके चेहरे को देखने से रब याद आए वो अल्लाह का वली है। बिल्कुल सौखा नुस्खा, आसान सा नुस्खा कि जिनके चेहरे पर नज़र पड़े तो रब की याद आए, अल्लाह याद आ जाए। इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, जब तू उसको देखे तो अल्लाह तुझे याद आ जाए। तो हज़रत हंज़ला फरमाते हैं पहली मार्फत की, सूफिया की जो पहली सीढ़ी है, जो फनाफी शेख है, आका जब हम आपके पास होते हैं, तवज्जो है कि नहीं। देखो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन महज हुजूर के सिपाही नहीं थे, महज हुजूर के ग़ुलाम नहीं थे, मेरे आका करीम के आशिक भी थे, ग़ुलाम भी थे, मुरीद भी थे। और मुरीद के आदाब मेरे आका खुद सिखाते हैं कि किस तरह होने चाहिए। ये यही सिलसिला है जो क़यामत तक मेरे आका से टूटने नहीं देता, ये यही पाक सिलसिला है। तो फरमाया जब आका आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं तो जब आप अल्लाह की ज़ात का तज़किरा छेड़ते हैं तो हमें रब याद आता है कि ऐसे जैसे हमारा रब हमारे सामने मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे, और अर्ज़ की हुजूर जब आप जन्नत का तज़किरा छेड़ते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे जन्नत की बहारें हमें महसूस हो रही हैं, और जब आप जहन्नम का तज़किरा छेड़ते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे जहन्नम का ईंधन हमारे सामने मौजूद है और हमें जलाने के लिए बेताब है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर आगे अर्ज़ करते हैं हुजूर, फिर जब हम आपसे इजाज़त लेकर घर जाते हैं ना ये कैफियत बाकी रहती है, फिर दुनिया में दिल लग जाता है, अपने बीवी बच्चों में जाके गुम हो जाते हैं, ना वो रब को याद करने वाली वो कैफियत जो आपके पास होती है ना वो वहाँ नसीब होती है, ना वो दिल लगता है जो आपके पास लगता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाया और फरमाया हंज़ला सुनो। खिताब हज़रत हंज़ला को था, लेकिन राह और हिदायत और मार्फत की रोशनी अपनी उम्मत के आखिरी बंदे तक, क़यामत की सुबह तक मेरे आका ने जला दी और अपने उम्मती को रहनुमाई अता कर दी। फरमाया सुनो, जब तुम मेरे पास बैठते हो तो जब मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ तो तुम्हें यूँ लगता है कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। तो इसको कहते हैं कैफियत। क्या कहते हैं?
और उस कैफियत को जब अल्लाह पाक अपने बंदे पर करम करता है, उस कैफियत को आहिस्ता आहिस्ता दवाम अता फरमाता है, तो फिर उसको कैफियत को बदल कर फिर मकाम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? मकाम। आपने अक्सर सुना होगा। अच्छा, फिर मकाम के बाद जब वो हालत हकीकत के पर्दे उसके सामने खोल जाते हैं, तो फिर उस पर साहिब हकीकत का जब मंजर अक्स वाज़े होता है, तो फिर उसको साहिब हाल कहते हैं। उसकी हालत फिर बदल जाती है, वो नहीं रहता, वो रब के इश्क में गुम हो जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कश्फुल महजूब में हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा, फरमाया कि हमारे दौर में ये मशहूर हो गया कि वो फ़लाँ बुज़ुर्ग साहिब मकाम है, फ़लाँ बुज़ुर्ग साहिब कैफियत है, फ़लाँ बुज़ुर्ग साहिब हाल है। ये तसव्वुफ़ की, ये उरूज की मंजिलें हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अब सुनो, फरमाया हंज़ला, जो कैफियत मेरी मौजूदगी में तुम्हारे ऊपर तारी रहती है, अल्लाह की कसम अगर ये साहिब हाल को अता हो जाए और ये कैफियत इस्तिक़रार पकड़ जाए, ये कैफियत तुम्हारे ऊपर तारी हो जाए, वाक़े हो जाए, तो जब तुम रास्ते पे चलो तो अल्लाह के फरिश्ते आसमान से नाज़िल होकर तुम्हारे हाथों को बोसा देते रहे। बता दिया मेरे आका करीम ने कि अल्लाह के वली ऐसे भी होते हैं कि जो इस हाल में होते हैं कि आसमान से अल्लाह के फरिश्ते नुज़ूल करके उनके हाथों को बोसा देते हैं। अगर किसी के जहन में ये बात आ जाए कि यार वो फरिश्ता नूरी मखलूक है, और क्या ये अल्लाह के वली का इतना मकाम के फरिश्ते आसमान से आए और उसके हाथों को बोसा देते रहें, तो आपने हदीस शायद नहीं सुनी कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के हुफ़ाज़, मेरी उम्मत के हाफिज़, जो बच्चा अभी कुरान हिफ्ज़ नहीं किया, कुरान पढ़ने जाता है, मेरे आका फरमाते हैं जब वो रास्ते पे चलता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। समझ गए कि नहीं? वो मासूम बच्चा जो कायदा पकड़ कर वुज़ू भी है या नहीं, मस्जिद की तरफ कुरान पढ़ने के लिए बाप भेजता है, माँ भेजती है, तो मेरे आका फरमाते हैं वो जो कुरान पढ़ने की तरफ कदम उठाता है, अल्लाह के फरिश्ते आसमान से नाजिल होकर उस कुरान के तालिब इल्म के कदमों के नीचे अपना पर बिछाते हैं। तो ये तो कुरान के उस तालिब इल्म की बात है। जो अल्लाह के दीन का आलिम हो उसका फिर मकाम क्या है। अच्छा, फिर एक बात और भी है, शायद किसी के जहन में हो, हमारी यंग नस्ल जो यंग जनरेशन है उनके जहन में शकूक व शुबहात हों, तो सारे फरिश्तों से बड़ा मकाम किसका है? सारे फरिश्तों का सरदार कौन है? सारे फरिश्तों का ताजदार हज़रत सैयदना जिब्रील अमी है। सारी नूरी मखलूक का सैयदुल मलाइका सरदार हज़रत जिब्रील अमी। हज़रत जिब्रील अमी मेरे आका करीम की खिदमत में हाजिर हुए थे। बस बात आखिरी है, जवाब देने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत सैयदना जिब्रील अमी अर्ज़ करते, आका जिब्राइल की तमन्ना और दुआ है, आपकी खिदमत में इल्तिजा करने आया हूँ, आप इजाज़त दें। सुभान अल्लाह। किसने जिब्राइल को कहा कि सिदरतुल मुंतहा को छोड़कर मदीने की गलियों में आ जाए, मांगने के लिए चौखटे मुस्तफ़ा पे आ जाए। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। जिब्रील अमी को पता था कि जो कुछ भी मांगना है दर मुस्तफ़ा से मांग। मांग भी क्या रहे हैं?
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल मांगो क्या मांगते हो। हज़रत जिब्रील अमी अर्ज़ करते, आका जिब्राइल की ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है कि मुझे इजाज़त मिल जाए, इज़्न अता हो जाए। फरमाया किस चीज़ की इजाज़त। अर्ज़ की आका जब क़यामत का दिन हो, सवा नेज़े के बराबर सूरज हो और कायनात में तड़पा देने वाली गर्मी हो, किसी को अपना होश ना हो, पुल सिरा से जब आपकी उम्मत गुज़रने लगे, मेरे आका जिब्राइल ये चाहता है कि आपकी उम्मत के नीचे पुल सिरात पर अपने पर बिछा दे। मेरे दोस्तों, क्या उम्मत का मकाम है, कितनी उम्मत ये अल्लाह को प्यारी है। हाय नादां हैं हम लोग कि हमने अपने मकाम की कदर नहीं की। नादान हैं हम लोग, हमने अपने नबी का सही मकाम नहीं पहचाना। मगर सारी खुशबख्ती देखें कि कितना मकाम मेरे आका करीम की ज़ात के तवज्जुह से अता है। आका आपकी उम्मत जब पुल सिरात से गुजरने लगे, मुझे हुक्म हो, इजाज़त मिले कि मैं अपने परों को पुल सिरात पे बिछा दूं और आपकी उम्मत खैरियत के साथ, सलामती के साथ गुजर जाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमी को मुस्करा कर देखा, मुस्करा कर देखा। यहाँ आला हज़रत फाजिल बरेलवी इमामुल आशिकीन, उनकी रूह तड़प उठी। उन्होंने जवाब दिया, महबूब हम आपके उम्मती हूँ, आपके उम्मती हूँ और पुल सिरा से गुजरने का जिब्राइल से एहसान उठाएं। हूँ आपके उम्मती, एहसान जिब्राइल का क्यों उठाएं। फरमाते हैं पुल से उतारो राह, गुजर को खबर न हो। आका हम तो आपके करम से गुजरेंगे, हमें जिब्राइल की जरूरत नहीं है। पुल से उतारो राह, गुजर को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। और फिर क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं कि रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए। हर कोई डर के गुजरेगा, ज़रा ठठक ठठक के गुजरेगा, धीरे धीरे चल के गुजरेगा कि कहीं गिर न जाएं। मगर हज़रत आला हज़रत फरमाते हैं कि जब आशिकों की बारी आएगी, वो गुलामान मुस्तफ़ा की बारी आएगी, तो ये आलम होगा कि नाचते हुए, रक्स करते हुए, वजद करते हुए दीवाना वार हम पुल से गुजर जाएंगे। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। फरमाते हैं पुल सिरात का एक सिरा पकड़कर मेरे आका अपने रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे होंगे, उम्मत गुजर रही होगी, मेरे आका रो रो कर रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे होंगे, रब्बे सल्लम उम्मती, रब्बे सल्लम उम्मती, रब्बे सल्लम उम्मती। मौला मेरी उम्मत पुल सिरा से गुजर रही है, इनको सलामती अता फरमा, सलामती अता फरमा। तो जब महबूब के लब पर सलामती हो तो फिर गुलाम क्यों न झूम झूम कर पुल सिरा से गुजर जाएंगे। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। मेरे आका की उम्मत के वलियों की बड़ी शान है। मेरे दोस्त, कुरान पाक में बहुत मर्तबा मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक पर मज़ीद इसमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में, हदीस की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अब आपकी खिदमत में और मैं अपने शहर फतेहपुर कमाल से पाक की महफ़िल को सजाया और जिन्होंने ख़ास तौर पर मरकज़ी अंजुमन ताजरान कमेटी ने और पूरे फतेहपुर कमाल के शहर के हज़रात ने जो उर्स पाक में जिस मोहब्बत से, अक़ीदत से अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, मैं दिल की गहराई से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इनकी तिजारत में, इनके रिज़्क़ में और इनके ईमान में बरकत अता फ़रमाए।